लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिफारत खानों से मुतालिक बयान पर साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में साबिक पाकिस्तान सफीर जलील अब्बास जलानी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सुफरा को हिदायत की है कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, इन्हें किसी भी सूरत परेशान या तंग न किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि खुशाब की आवाम ने भी आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने PP 84 खुशाब में फतह पर लीगी उम्मीदवार मौजम शेर को मुबारकबाद पेश की। शहर कायद में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 पर वोटों की दोबारा गिनती जारी है, तहम पीपल्स पार्टी की सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक और AC सियालकोट सोनिया सदफ के दरमियान तल्ख कलामी के मामले की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। मंडी बहाउद्दीन में दो मुख्तलिफ वाक़यात में दरीना दुश्मनी पर दो अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की मामून खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शुगर के बाद पोल्ट्री बिजनेस को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं। माफिया का गठजोड़ तोड़ने में वक्त लगेगा। SP पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन मलिक अतीक ने रेलवे यार्ड मुगलपुरा लाहौर की सरप्राइज चेकिंग की। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अफगान जंग के खात्मे और पुरअमन मुआहिदे में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का किरदार अहम रहेगा। कोरोना वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बांटने से मुतालिक अमरीकी फैसले ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में हलचल मचा दी। काजर के ताजरों और सनतकारों ने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। फिजाई आलूदगी जहां एक तरफ तो इंसानी जिस्म और सेहत के लिए बेशुमार नुकसान खड़े कर सकती है, वहीं कई बार तहकीक में इस बात को साबित किया जा चुका है कि ये दिमागी सेहत के लिए भी नुकसानदा है। मारूफ अदाकारा मेजबान जवेरिया अब्बासी ने वजाहत की है कि इनके साबिक शौहर शमून अब्बासी इनके सौतेले भाई भी हैं। पाकिस्तानी खवातीन किसी से भी कम नहीं और दुनिया का हर काम कर सकती हैं। ऐसी ही एक खातून अरूबा फरीदी भी हैं जो सिर्फ 23 साल की उम्र में एरोस्पेस इंजीनियर बन चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 के बकिया मैचेस के मामले पर NCOC और PSL इंतजामिया की अहम बैठक हुई, जिसमें मुल्क में मैचेस करवाने पर डेडलॉक बरकरार है। बेल्जियम किसान ने गैर इदारी तौर पर फ्रांस और बेल्जियम की सरहद तब्दील करके बेल्जियम का रकबा 7 फीट बढ़ा दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सफारत खानों से मुतालिक बयान पर साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर जलील अब्बास जलानी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जलानी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म, काश आपको सिफारती मिशन के काम के बारे में मुनासिब तरीके से आगाह किया जाता। जलील अब्बास जलानी का कहना था कि डिग्रियों की तस्दीक, शादी के सर्टिफिकेट और लाइसेंस जैसी खिदमात को तस्दीक के लिए HEC वज़ारत दाखिला या सूबाई हुकूमतों के पास भेजा जाता है। इनका कहना था कि आपको बर वक्त जवाब नहीं मिलता तो ताखीर होती है। इसका इल्जाम सफीरों पर डालना गैर मनसूबाना है। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिफारतकारों से खिताब में कहा था कि दुनिया भर में जिस तरह पाकिस्तानी सिफारत खाने चल रहे हैं, इस तरह मजीद नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सुफरा को हिदायत की है कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है, उन्हें किसी भी सूरत परेशान या तंग न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में कुछ परेशान कौन सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद अमले और सफीर को वतन वापस बुला लिया गया। इमरान खान का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। समंदर पार पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान दिवालियापन से महफूज रहा। सिफारत खाने समंदर पार पाकिस्तानियों से अपना रवैया तब्दील करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि दूसरे ममालिक में कई सिफारतकारों का रवैया नामुनासिब होता था। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से शिकायत आ रही थी कि जिसके बाद एक दो वाकयात भी हुए। सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत आई, जिसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश करूंगा ताकि पाकिस्तानियों की शिकायत दूर करके इन्हें बेहतर खिदमत अंजाम दी जा सके।
मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हज़ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि खुशाब के अवाम ने भी आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने PP 84 खुशाब में फतह पर लीगी उम्मीदवार मौजम शेर कुल्लू को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में जो खिदमत की अवाम इसका एतराफ़ कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नौशेरा, डस्का, वजीराबाद और अब खुशाब ने नून लीग पर एतमाद पर मोहर लगाई है। खुशाब में इंतखाबी फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। कारकुनों, पार्टी सपोर्टर्स और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अहले खुशाब ने अपने वोट के जरिए मुस्लिम लीग नून की तरक्की के एजेंडे की हिमायत की। ये वोट नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की का वोट है। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पहले से भी ज़्यादा जज्बे और रफ्तार से पंजाब और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। हल्के के अवाम ने मलिक वारिस किलो मरहूम और इनके बासलाहियत बेटे मलिक मौजम किलो पर एतमाद किया। कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने दिन रात मेहनत पर तमाम पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों को शाबाशी देता हूँ। शहर कार में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 पर वोटों की दोबारा गिनती जारी है। ताहम पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक NA 249 के ज़मीनी इंतखाब की दोबारा गिनती का मामला मुतनाज़ा हो गया है। वोटों के बोरों पर से सेल गायब, फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए। पीपल्स पार्टी के सिवा नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों ने गिनती के अमल का बाइकआउट कर दिया है। PSP के रहनुमा हफीजुद्दीन ने कहा कि वोटों के बोरों पर सेल मोहर ही नहीं थी, इसलिए हम रिकाउंटिंग का बाइकआउट करते हैं। दरअसल तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों ने भी दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया। PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने दरख्वास्त दी कि फॉर्म 45 और 46 नहीं मिले। जब फॉर्म ही नहीं मिले तो किस तरह रिकाउंटिंग में बैठे। 2 थैले हमारे सामने लाकर रखे गए, लेकिन किसी पर भी सेल नहीं थी। अवाम के वोटों पर डाका डाला गया है। अमजद आफरीदी ने कहा कि हमने दरख्वास्त की है कि फ्रांसिक कराया जाए। 29 अप्रैल का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। 17,000 वोटर्स जिन्होंने 2018 में वोट कास्ट किया था, इन्हें मुंतकिल कर दिया गया। मेरे और भाई के खानदान में भी वोटों को तब्दील किया गया। सिंध हुकूमत ने वोटर्स को यहाँ से ट्रांसफर किया है। इसी तरह 10,000 से ज्यादा बोगस वोट भी डाला गया। हमारा मुतालबा है कि 2018 के वोटर लिस्टों पर दोबारा रिपोलिंग कराई जाए। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और AC सियालकोट सोनिया सदफ के दरमियान तल्ख कलामी के मामले की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान और सोनिया सदफ के दरमियान तल्ख कलामी के वाक़े की तहकीकात के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई थी। इस टीम ने इब्तदाई रिपोर्ट में सोनिया सदफ को कसूरवार करार दिया था। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया कि इंतजामी तौर पर रमजान बाजार में AC सियालकोट की कोताही नजर आई। अशिया का मैार चेक करने के बजाय वो अपनी गाड़ी में बैठी रहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि फिरदौस आशिक और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान सख्त तकरार की वजह सोनिया सदफ का रवैया था। सस्ते रमजान बाजार में नाकस मैार के फल मौजूद थे, जबकि चीनी के हुसूल के लिए भी ज़ईफ अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मंडी बाहुद्दीन में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि पिछले 2 रोज में मंडी बाहुद्दीन 5 अफराद कत्ल अमन अमान की सूरत हाल पर सवाल उठने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरीना दुश्मनी का शाखसाना मंडी बाहुद्दीन के इलाके काला शादियां में अशरफ नामी शख्स मुखालफिन की फायरिंग से हलाक। मकतूल के खानदान पर 12 साल कबल 3 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम था। कादराबाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि थाना कादराबाद के दूध में कत्ल की एक और वारदात जसवाल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 35 साला शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त इरशादुल्लाह के नाम से हुई। कादराबाद पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में मंडी बाहुद्दीन में अब तक 5 कत्ल की वारदातें पेश आ चुकी हैं। मंडी बाहुद्दीन की आवाम में खौफ और रास फैल गया, जबकि अमन अमान की सूरत हाल पर भी सवालात उठने लगे। वज़ीर आला पंजाब की मामून खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शुगर के बाद पोल्ट्री बिजनेस को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं। माफिया का गठजोड़ तोड़ने में वक्त लगेगा। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि PTI चैलेंजेस के बावजूद कानून की बालादस्ती के लिए अमली इक़दाम कर रही है। अवामी एजेंडे पर कानून साजी को फौकियत देने पर पंजाब असम्बली मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि स्टेफनी और कुनीज़े तासुर दे रही हैं कि हुकूमत अवामी मफाद की कानून साजी में नाकाम रही है। ये लोग वो वक्त याद करें जब शाही खानदान की उंगली के इशारे से कानून बनते और मिटते थे और मुंतखब लोगों की तौहीन की जाती थी। मामून खुसूसी का कहना था कि जाली राजकुमारी हुकूमत गिराते गिराते PDM के बोझ तले दब गई है। हुकूमत अवाम की हिमायत से 5 साल पूरे करेगी।
एसपी पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन मलिक मोहम्मद अतीक ने रेलवे यार्ड मुगलपुरा लाहौर की सरप्राइजिंग चेकिंग की। इस मौके पर SHO थाना रेलवे पुलिस मुगलपुरा हसन जाफरी भी इनके हमरा मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। एसपी पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर मलिक मोहम्मद अतीक ने रेलवे यार्ड मुगलपुरा लाहौर की सरबराही सरप्राइज चेकिंग की। एसपी पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन मलिक मोहम्मद अतीक ने रेलवे यार्ड मुगलपुरा लाहौर की सरप्राइज चेकिंग की। इस मौका पर SHO थाना रेलवे पुलिस मुगलपुरा हसन जाफरी भी इनके हमरा थे। दौरान चेकिंग एसपी रेलवे लाहौर ने ड्यूटी पर मामूर रेलवे पुलिस एहलकारों की हाजिरी को चेक किया और सिक्योरिटी इंतजामात का भी खुसूसी जायजा लिया। इस मौका पर एसपी रेलवे लाहौर का कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरव नवाज खान की खुसूसी हिदायत पर रेलवे मुसाफिरों और रेलवे इमलाक को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और खुसूसी तौर पर रेलवे मटीरियल चोरों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इनका मजीद कहना था कि रेलवे की हदूद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कोरोना वायरस के पेश नज़र रेलवे की हदूद में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOP पर मन व अन अमल दरामद करवाया जा रहा है। सलमान लुकमान, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अफगान जंग के खात्मे और पुरअमन मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार रहेगा। मौलियाती तब्दीली के मसले पर अमेरिका ने तमाम अक़वाम आलम को इकट्ठा करके अहम पेशरफ की है। अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन की पाकिस्तानी नस्ल अमेरिकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद समेत मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के सफ़े अव्वल के 20 डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से जूम पर गुफ्तगू हुई। ताहिर जावेद के सवाल पर सदर बाइडन ने यकीन दहानी कराई कि मुस्लिम बैंक के खात्मे समेत तमाम वादे पूरे किए हैं और आइंदा भी तमाम वादे पूरे करूंगा। मसाइल और इनके हल समेत हुकूमत कारकर्दगी से आप तमाम रहनुमाओं को हर 3 महीने बाद आगाही की फराहमी को यकीनी बनाऊंगा। इस जूम मीटिंग में सदर जो बाइडन ने मजीद क्या गुफ्तगू की, इस हवाले से हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद से, जो ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने 100 दिन कंप्लीट होने के बाद आज एक जूम मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने अपने टॉप सपोर्टर्स और टॉप एड्स को कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ अपनी 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर डिस्कशन की, लोगों के सवाल लिए और उनके जवाब दिए। इसके अंदर तकरीबन को 20 के करीब लोग थे इस मीटिंग के अंदर, तो काफ़ी एक अच्छा इंटरेक्ट करने का मौका मिला प्रेसिडेंट साहब के साथ। तो मैंने उनका बहुत सारी चीज़ों पे शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लाइमेट समिट में ऐड किया, उन्होंने मुस्लिम बैन को जब लिफ्ट किया और जो मेरे घर के अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया था, और उसके बाद बहुत सारे हमारे दोस्तों को जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा बनाया उसके ऊपर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। और साथ ही अफगान बात के ऊपर मैंने उनसे एक क्वेश्चन और कंसर्न रेज़ किया कि हमारे लिए एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका के एग्ज़िट के बाद वहाँ पे पीस रहे, उसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप का और अफगान लीडरशिप का इंगेज होना इस मामले के अंदर प्रॉपरली इंगेज होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे श्योर किया कि पाकिस्तानी लीडरशिप इंगेज है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लेवल के ऊपर यहाँ से पाकिस्तान लीडरशिप के साथ बातें हो रही हैं और डिटेल कन्वर्सेशन हो रही है। पाकिस्तान का एक रोल है, उस रोल को हम डिफ़ाइन भी कर रहे हैं और वार के बाद उस रोल के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। फर्दर उन्होंने मुझे ये बोला कि यू मेक श्योर आई फुलफिल माई प्रॉमिसेस एंड आई विल कंटिन्यू फुलफिल माई प्रॉमिसेस। एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही और ये क्वार्टरली इस तरह की मीटिंग रखने का प्रेसिडेंट साहब ने कि मैं अपने टॉप जो मेरे सपोर्टर्स थे उनके साथ में एंगेजमेंट रखूँगा और लेटर ऑन ये मीटिंग्स जो है वाइट हाउस के अंदर की जाएंगी। लेकिन जब तक कोविड है उस वक्त तक ये इसके ऊपर अपना जूम के ऊपर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और उन्होंने अश्योर किया कि आप सब लोग मुस्तकिल मेरे 4 सालों के अंदर एंगेज रहेंगे मेरी डिस्कशन के अंदर और मेरी जो भी हमारी मीटिंग्स के अंदर। सो ग्रेट डे, ब्यूटीफुल इंटरेक्शन। थैंक यू।
कोरोना वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बांटने से मुतालिक अमेरिकी फैसले ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में हलचल मचा दी है। अमेरिका कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुनिया में वैक्सीन की आसान रसाई के लिए कोशा नजर आ रहा है। बाइडेन इंतजामिया कोरोना वैक्सीन से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने के लिए मुतहरिक हो गई। अमेरिकी नुमाइंदा तिजारत कैथरीन ताई ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बंद कमरा इजलास के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि वबा के खात्मे के लिए पेटेंट प्रोटेक्शन हटाई जाए। WTO के तहत वैक्सीन से पेटेंट प्रोटेक्शन आर्जी तौर पर हटाई जाए। कैथरीन ताई का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की टेक्नोलॉजी बांटने का फैसला दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए किया गया है। इस इकदाम से हर मुल्क वैक्सीन तैयार करके शहरियों को लगा सकेगा। दुनिया सेहत के बहरान से दो चार है, हमें गैर मामूली इक़दाम करना होंगे। अमेरिकी नुमाइंदा तिजारत ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया चाहती है कि दुनिया के हर शख्स के लिए वैक्सीन मैसर हो। ताहम दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन बनाने वाली इंडस्ट्री ने बाइडेन इंतजामिया के फैसले की शदीद मुखालफत की है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी एक पेचीदा मामला है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। कराची के ताजिरों और सनतकारों ने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची के ताजिरों ने हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले 8 मई से 16 मई तक कारोबार बंद करने की नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हुए कहा कि ताजिर ईद पर होने वाले खरीदारी औकात कार महदूद होने से पहले ही परेशान हैं, यानी उनको मजीद परेशान ना किया जाए। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील ग्रुप लानी का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत कारोबारी औकात बढ़ा दे ताकि बाजारों में आवाम का रश खत्म हो जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि ताजिर बरादरी को चांद रात तक कारोबार जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मुसलसल 9 रोज कारोबार की बंदिश से ताजिरों का दिवाला निकल जाएगा। अंजुमन ताजिरान के चेयरमैन इलियास मेमन ने कहा कि कारोबार की तवील बंदिश से यौमिया उजरत पर काम करने वाले करोड़ों मजदूरों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि रमजान के आखिरी अशरे में 24 घंटे मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ताजिर पहले ही SOPs के जुर्माने भरकर माली नुकसान का शिकार हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। फिजाई आलूदगी जहां एक तरफ तो इंसानी जिस्म और सेहत के लिए बेशुमार नुकसान खड़े कर सकती है, वहीं कई बार तहकीक में इस बात को साबित किया जा चुका है कि ये दिमागी सेहत के लिए भी नुकसानदा है। हाल ही में अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया कि महज चंद हफ्ते की फिजाई आलूदगी भी दिमागी कारकर्दगी को मुतासर कर सकती है। ताहम तहकीक के मुताबिक मनफी असरात की शिद्दत को एस्प्रिन जैसी दवाई से भी खत्म किया जा सकता है। ये पहली तहकीक है जिसमें मुख्तसर मुद्दत फिजाई आलूदगी और वार्मकश अद्वियात के इस्तेमाल के असरात का जायजा लिया गया। तिब्बी जरीदे जर्नल नेचर एजिंग ने शाया किया कि मुख्तलिफ इवेंट जैसे जंगलात में आशिदगी, स्मोक, सिगरेट के धुएं, कोयले पर खाना पकाने से उठने वाले धुएं और ट्रैफिक जाम में फंसने और फिजाई आलूदगी के असरात का जायजा लिया गया। माहिरीन ने बोस्टन से ताल्लुक रखने वाले 954 मौमर अफराद की दिमागी कारकर्दगी और हवा में मौजूद नन्हे ज़रात PM2.5 और सियाह कार्बन जैसी आलूदगी के असरात का मवाजना किया। इसके अलावा तहकीक में वार्मकश अद्वियात के इस्तेमाल से मुरतब असरात का तजुर्बा भी किया गया। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि PM2.5 की औसत सतह में इजाफा 28 दिन तक बरकरार रहने से ज़हनी आजमाइश के टेस्टों में रजाकारों के स्कोर कम हैं। ताहम जो अफराद वार्मकश अद्वियात इस्तेमाल करते थे, इनमें फिजाई आलूदगी से दिमागी कारकर्दगी पर मुरतब होने वाले असरात की शरह दीगर से कम थी। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ अदाकारा मेज़बान जवेरिया अब्बासी ने वजाहत दी है कि इनके साबिक शौहर शमून अब्बासी इनके सौतेले भाई भी हैं। हाल ही में जवेरिया अब्बासी ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में शिरकत की और मद्दाहों को अपने साबिक शौहर से मुतालिक आगाह किया। शो की मेज़बान ने इंकशाफ किया कि जवेरिया अब्बासी की वालिदा और शमून अब्बासी के वालिद ने आपस में शादी की थी। जवेरिया अपनी वालिदा के पहले शौहर से थी और इसी तरह शमून वालिद के पहले अहलिया से थे। यूं ये दोनों आपस में सौतेले भाई बहन भी हैं। इस मौके पर जवेरिया अब्बासी ने कहा कि बहुत से अफराद कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अदाकारा अनूशा अब्बासी मेरी बहन है, लेकिन दर हकीकत हम दोनों की बहन है, क्योंकि इनकी वालिदा जवेरिया की अम्मी और वालिद शमून के अब्बू हैं। वाज़ेह है कि जवेरिया अब्बासी और अदाकारा डायरेक्टर और राइटर शमून अब्बासी की तलाक हो चुकी है, जबकि दोनों की एक बेटी उंजिला अब्बासी हैं जो कि मॉडल और अदाकारा हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी खवातीन
خواتین کسی سے بھی کم نہیں اور دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی ایک خاتون عروبہ فریدی بھی ہیں جو صرف 23 سال کی عمر میں ایرو اسپیس انجینئر بن چکی ہیں۔ 23 سالہ عروبہ فریدی ملک کی کم عمر ترین ایرو اسپیس انجینئر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی میکینکس کا شوق تھا۔ عروبہ کے مطابق ان کے والد الیکٹرک انجینئر ہیں اور انہی کو دیکھ کر عروبہ کا بھی شوق بڑھ گیا اور اب وہ ایرو اسپیس انجینئر کی حیثیت سے مقامی ایئر کرافٹ پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کی تکنیکی شعبوں میں آنے کی حوصلہ چکنی کی جاتی ہے اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ انہیں بھی کچھ اس طرح کے مسائل پیش آئے۔ عروبہ کے مطابق ان کے اس سفر میں ان کے والدین ہر وقت ان کے ساتھ رہے۔ اپنی تربیت کے دوران جب وہ نائٹ شفٹ کر کے گھر آتی تھی تو والدین گھر سے باہر ہی ٹہلتے ہوئے ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ پاکستان سپر لیگ PSL 6 کے بقیہ میچز کے معاملے پر NCOC اور PSL انتظامیہ کی اہم بیٹھک ہوئی جس میں ملک میں میچز کروانے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ PCB ذرائع کا کہنا ہے کہ PSL آفیشلز نے NCOC کو پاکستان میں باقی میچز کروانے پر بریفنگ دی، جس کے جواب میں NCOC نے کہا کہ ہم ملک میں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور آپ میچز کی تیاری کر رہے ہیں۔ NCOC نے کہا کہ PSL اتنا ہی ضروری ہے تو UAE میں کرا لیں۔ PCB ذرائع کا کہنا ہے کہ بورڈ اور NCOC کی میٹنگ میں ڈیڈ لاک برقرار رہا، تاہم پاکستان سپر لیگ انتظامیہ NCOC کو منانے کے لیے کوشاں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PSL کی بقیہ میچز پاکستان میں ہوں گے یا UAE میں کھیلے جائیں گے، اس کا حتمی فیصلہ عید کے بعد ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PSL 6 کے باقی میچز پاکستان کے بجائے UAE میں ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں PSL فرانچائز نے بھی PCB کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے PSL ملتوی کرنے یا پھر میچز UAE منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ بیلجیم کے سار نے غیر اداری طور پر فرانس اور بیلجیم کی سرحد تبدیل کر کے بیلجیم کا رقبہ 7 فٹ بڑھا دیا۔ سرحدوں کا تعین تو حکومتی سربراہان مشترکہ طور پر طویل بات چیت کے بعد کرتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر بیلجیم میں ایک کسان نے 2 ممالک کی سرحدیں بدل کر ناممکن کو ممکن کر دیا۔ سرحدوں کی تبدیل حادثاتی طور پر ہوئی۔ اس کی تفصیلات یورپی میڈیا نے کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ بیلجیم کے گاؤں ارکیولیس کے کسان کے ٹریکٹر کی راہ میں سرحد کا سنگ میل رکاوٹ بن رہا تھا، جسے کسان نے ٹریکٹر کی مدد سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ سنگ میل کی دوسری جگہ منتقلی سے بیلجیم کے رقبے میں 7.5 فٹ اضافہ ہو گیا، تاحال سرحد کی نئی حد بندی نہیں کی گئی۔ سرحد کی تبدیلی کا انکشاف تاریخ کے ایک مقامی ماہر نے کیا۔ ماہر تاریخ کا کہنا ہے کہ یہ سنگ میل 1819 میں بیلجیم اور فرانس کی باضابطہ سرحدی حد بندی سے 1 سال قبل نصب کیا گیا تھا۔ یورپی میڈیا رپورٹس کے مطابق سنگ میل کی دوسری جگہ منتقل کرنے سے دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کا تنازع پیدا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بیلجیم حکومت کی جانب سے نامعلوم کسان کو سنگ میل واپس لانے کی ہدایت کی جائے گی، اور اگر اس نے ہدایت پر عمل نہیں کیا تو دونوں ملک کے سرحدی کمیشن کا دوسرا اجلاس جلد ہی منعقد ہوگا تاکہ ماضی کی طرح سرحد کو بحال کرنے کا منصوبہ بنایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔